श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं आपकी सारी समस्याओं की, परेशानियों, कष्ट की, दुखों की, और मात्र इतने से गुड़ से। क्या ये संभव है कि जो आपके किचन में पाया जाता है गुड़, जो आपकी सेहत को अच्छा करता है गुड़, क्या वो आपका भाग्य भी चमका सकता है? क्या वो आपके कुंडली में स्थित मंगल दोष को या कि सूर्य से रिलेटेड कोई परेशानी है तो उसे दूर भी कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं गुड़ के बारे में, है ना। एक बहुत अच्छी कहावत है, हाइनी में मर जावा गुड़ खा के। जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तो गुड़ का नाम लिया जाता है। बहुत सारे शुभ कार्यों में गुड़ का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई आपके पास नहीं है, तो आप गुड़ से भगवान गणपति बनाइए और उन्हें गुड़ गुड़ चढ़ा दीजिए। आपके कार्य, मंगल कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आप एक सुपारी के ऊपर गुड़ लपेट लीजिए, उसे गणपति जी का रूप दे दीजिए, एक जनेऊ पहनाइए और फिर अपनी मनोकामना रखिए। और उसके बाद उन्हें कहीं आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ये तो थी बात मांगलिक कार्य की। अब बात कर लेते हैं मेन कि आपका अगर सूर्य कुंडली में कहीं ना कहीं कमजोर है, या आपका को मंगल दोष है, कोई भी आपकी कुंडली में इस तरह का दोष है, तो आप मात्र गुड़ से उसे कैसे दूर कर सकते हैं? भगवान की पूजा तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन गुड़ से कैसे दूर करेंगे? प्रातःकाल उठते ही इतना थोड़ा सा गुड़ खाकर पानी पीना प्रारंभ कीजिए। भगवान सूर्य देव को जब आप जल देते हैं तो उसमें इतना सा गुड़ डालिए और उनको जल देना प्रारंभ करिए। रविवार के दिन और मंगलवार के दिन थोड़ा सा गुड़, क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हैं आप, इतना ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मंगलवार या रविवार या दोनों। अगर कष्ट बहुत अधिक है, दुख बहुत अधिक है, परेशानियां बहुत अधिक हैं, आपका जॉब नहीं लग रहा है, आपका काम नहीं चल रहा है, आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, आपके जीवन में हारी बीमारी बहुत है, दुर्घटनाएं आकस्मिक बहुत आती हैं, अचानक से कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई संकट आपके ऊपर आ जाता है, आपके परिवार के ऊपर, तो फिर आप मंगल और रविवार दोनों पर ही गुड़ खाना भी शुरू करिए और गुड़ का दान करना शुरू कर दीजिए। आप ये देखेंगे कि स्वतः आपकी चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी, उनमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ वो व्यक्ति जिसके ऊपर कोई मंगल की दशा हो, जिसका सूर्य नीच का चल रहा हो, यानी कि मान सम्मान यश कीर्ति उससे कोसों दूर हो गया हो, कोई उसकी बात को तूल नहीं देता हो, उसे नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, उसे नौकरी में जहां वो जॉब करते हैं वहां बॉस के साथ सामंजस्य नहीं बन रहा हो, बहुत सारी परेशानियां आ रही हो, बच्चों को कोई भी कंपटीशन एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही हो, एग्जाम में सफलता नहीं मिल रही हो। और एक बात बता दूं, इस समय बच्चों की परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं, बोर्ड की परीक्षा। हालांकि अलग से वीडियो भी दे दूंगी, क्योंकि बोर्ड की भी परीक्षा है और वैसे स्कूलिंग की भी परीक्षा है, तो उस समय बच्चों को जरा सा गुड़ खिलाना प्रारंभ करिए। दूंगी एक वीडियो अलग से। कहने का मतलब यह है कि विद्यार्थियों को भी ये कार्य करना चाहिए। सूर्यदेव को कुछ ना कर सके तो सूर्यदेव को प्रणाम करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, और फिर गुड़ की डली का सेवन करें, तो इससे बहुत आराम होता है। वो व्यक्ति जो मैं बात बता रही थी कि जिसके ऊपर ये सारी दशाएं हों, जिससे बहुत सारी समस्याओं, 7 गुड़ की डली, डली के छोटे 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 पीस लेके गोल बना लेना, गोली बना लेना, या 7 टुकड़े ही ले लेना, ठीक है। अपने आप भी अपने लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, पति के लिए कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। मंगलवार या रविवार की शाम को वो 7 अपने हाथ में लेकर, सीधे हाथ में लेकर, और सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और ले जाके बरगद के वृक्ष की जड़ में रखकर आ जाइए। जो भी परेशानी है वो बोलते पीछे मुड़कर देखना नहीं, रास्ते में किसी से बोलना नहीं और किसी को बताना भी नहीं। चुपचाप, कहा जाता है जो उपाय चुपचाप किए जाते हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। जो चीज आप कर रहे हैं उसका अगर आप ढिंडोरा पीट देते हैं, सबको बता देते हैं, काम होने से पहले ही बता देते हैं, तो वो कार्य होता नहीं है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि ये कार्य चुपचाप कर लिया करो। कोई ऐसी चीज नहीं है, गुड़ आप सबके घर में होता ही है कि आपको व्यवस्था करनी है, सबको बताना ही बताना है। इवन बच्चों को भी क्यों बताना? आपके बच्चे को बहुत परेशानी है, वो लिख रहा है, पढ़ रहा है बैठ के, 7 गुड़ी की डली लो, उसके ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारो, उसकी परेशानी आपको पता ही है, बरगद के पेड़ के नीचे रख कर आ जाओ, कुछ भी किसी को पता नहीं चलेगा। चुपचाप कर लेना इस काम को। इसके साथ साथ यदि कर्जा है या कोई शत्रु है, आप मेरी बात सुनना, कर्जा है, शत्रु है, या कोई आपके ऊपर मुकदमा है, झूठा सच्चा जैसा भी मुकदमा है, और उसमें आपकी डेट पे डेट लगी जा रही है, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपके फेवर में रिजल्ट होने के चांसेस हैं भी नहीं, तब आप ये करना मंगलवार या रविवार के दिन, या दोनों दिन। अगर कठिन समस्या है तो मैंने बोला है दोनों दिन, नहीं तो किसी एक दिन
आप एक लाल कपड़े में थोड़ा सा गुड़ बांधना, ठीक है, सीधे हाथ में रखना, और जो भी आपका मतलब कोई दुश्मन है, शत्रु है, या तो फिर आपका कोई मुकदमा है इस तरह का, या कोई असाध्य रोग है, जो भी है उसके बारे में बोलकर और उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर इसको बहते जल में प्रवाह कर देना। आप ये देखेंगे कि पता भी नहीं चलेगा, चुटकियों में समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी, रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, कार्य बनने प्रारंभ हो जाएंगे, उजाला दिखने लगेगा। बोलूं तो मैं आपको इतने चमत्कारी हैं गुड़ के, जो गुड़ के मैंने आपको ये उपाय बताए बहुत चमत्कारी हैं। और अगर आपको अपने जीवन में हमेशा के लिए शांति ही चाहिए, लड़ाई झगड़े कलेश बिल्कुल नहीं चाहिए, धन का अभाव नहीं चाहिए, पितृ दोष नहीं चाहिए, तो शिवलिंग पर गुड़ मिश्रित पानी चढ़ाना शुरू करिए। जल 1 लोटे में जल लीजिए, थोड़ा गुड़ डालिए और निरंतर चढ़ाना शुरू करिए। जेंट्स 40 दिन लगातार चढ़ा सकते हैं, स्त्रियां 21 दिन चढ़ा लें, 11 दिन चढ़ा लें। अपना जब वो पीरियड का टाइम आए उसे छोड़ दें, उसके बाद फिर चढ़ाना शुरू करें। पीपल वृक्ष की जड़ में गुड़ डाला हुआ जल चढ़ाने से पितृदेवता आपके प्रसन्न होते हैं। रविवार को छोड़कर बाकी दिन चढ़ाइए, प्रातःकाली ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ा कर आ जाइए। शिवलिंग पर भी और पीपल के वृक्ष पर भी कोई एक नियम देखिए आपको धारण करना पड़ेगा, कोई भी एक नियम, लेकिन करिए उसे पूरे विश्वास के साथ और पूरी शिद्दत के साथ, पूरे नियम के साथ, पूरे समय के साथ। ये नहीं कि आज 8 बजे चले गए, आज फिर 7 बजे चले गए, आज तो हम भूल ही गए, है ना। जो हमारी परेशानी होती है उन्हें तो हम बहुत याद रखते हैं, लेकिन उन परेशानियों को निवारण करने की चीजों को हम भूल जाते हैं, या जब हमारे कार्य बनने लगते हैं हम तब भूल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर कार्य बन रहे हैं तो आपको फिर और शिद्दत से करना चाहिए, जिससे वो बनते रहे। जिनके कार्य बने हुए हैं, बिगड़ नहीं रहे हैं, वो भी इस कार्य को करें, जिससे कि उनके कार्य कभी बिगड़े ना, हमेशा निरंतर बनते ही रहे। क्योंकि हर किसी का ही जिंदगी है, जीवन है, मार्ग में बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, रोड़े आते हैं, अटकलें आती हैं। जब हमारे जीवन में इस तरह की स्थितियां आती हैं तब तो हम दौड़ते हैं, पूछते हैं सबसे, हम क्या करें क्या करें, क्या पूजा कर ले, क्या मत कर ले। लेकिन जब हमारा जीवन स्मूथली चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होती, तो हम नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। ये ज्योतिषी उपाय होते हैं, इनमें कोई, आप जानते हो, मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं हमेशा आपको ज्योतिषी उपाय बताती हूँ, सरलतम उपाय बताती हूँ, आपके किचन और आपके घर के मंदिर में उपलब्ध चीजों से उपाय बताती हूँ, और वो काम करते हैं। क्योंकि मैं नहीं बोलती, मेरा प्रभु मुझसे बुलवाते हैं आप लोगों के लिए। तो इसलिए पूरे ज्ञान सारा परिवार से, क्योंकि मैं बहुत प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज्ञान सारा परिवार का कोई भी बच्चा किसी भी रूप से परेशान ना हो। हे प्रभु, उनकी सारी इच्छाएं पूरे करो, उनके जीवन के कष्टों को दूर करो। अगर एक उपाय काम नहीं करता तो दूसरे उपाय से करो, तीसरे उपाय से करो। प्रभु को मनाते ही रहो, एक जिद्दी बच्चे की तरह प्रभु के पीछे पड़ जाओ, उन्हें छोड़ो मत, आपके कार्य बनेंगे ही बनेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। ये साधारण से उपाय न जाने किसकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला दें। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए। ईश्वर आप